Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके जीवन की वो कौन सी गलती है जिसका खामियाजा या ये कह सकते हैं जिसका भुगतान आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जीवन की वो कौन सी गलती है जिसका भुगतान वो आज तक भुगत रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। पहला जो कार्ड आया है वो आया है एम्प्रेस। आपके जीवन की वो कौन सी गलती है जिसका खामियाजा आप आज तक या ये कह सकते हैं जिसका भुगतान आप आज तक भुगत रही हैं या भुगत रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, Knight of Pentacles, Knight of Cups, King of Cups, wow, Cups की एनर्जी, 4 of Wands, Page of Swords, Strength and the High Priestess. एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है वो कैंसर हो सकती है, आपकी जो राशि है वो तुला हो सकती है, वृष हो सकती है, मिथुन हो सकती है, सिंह हो सकती है। ये जो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ आपके जो बर्थ का मंथ है वो आपका अप्रैल हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, जून हो सकता है और अगस्त हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो आपके जीवन की वो कौन सी गलती है जिसका भुगतान आप आज तक भुगत रही हैं या भुगत रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जीवन में आपके बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनका भुगतान आप आज तक भुगत रहे हैं या भुगत रही हैं। बट जो ये गलती है, जो ये गलतियां आपसे पास्ट में हुई हैं, हो सकता है आपकी अंतरात्मा ने उन गलतियों को करने से पहले आपको अलर्ट किया हो, आपको अवेयर किया हो कि कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, कुछ भी काम करें, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, तो उससे पहले हमारे अंदर से, अंतर्मन से, ज़्यादातर लोगों के ऐसा होता है, अंतर्मन से एक आवाज़ आती है कि ये काम हमको करना चाहिए या नहीं। कई कामों के लिए हमारी जो अंतरात्मा होती है, जो हमारी इनर वॉइस होती है, या हम ये कह सकते हैं हमारी आत्मा की जो आवाज़ होती है, हमारी जो सोल वॉइस होती है, वो हमें अलर्ट करती है, हमें मना करती है कि ये काम मत करो। और उसके बावजूद भी हम वो काम कर जाते हैं, कर लेते हैं और अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते हैं। इस कारण से कई बार हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमें इसका भुगतान भुगतना पड़ता है कई तरीक़ों से। क्योंकि सबके अंदर ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है वो सबके अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। और वही अंश जो परमात्मा का जो अंश आत्मा रूपी है, वो हमें बार बार जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें
सचेत करता है, हमें बोलता है कि ये काम मत करो या ये काम करो, और हम अपनी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। हम अपनी अंतर्मन की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, और उस रिलेशनशिप में आने से पहले जब उस पर्सन ने आपको अप्रोच किया, जब उस पर्सन ने आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखा, तब हो सकता है आपकी जो सोल वॉइस होगी, जो आपकी अंतरात्मा होगी, वो बार बार आपको कह रही होगी कि इससे दोस्ती मत करो, इसके साथ रिलेशनशिप में आगे मत बढ़ो। हो सकता है आपको अच्छा ही नहीं लग रहा उसके साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आगे बढ़ाना, बट फिर भी आपने भगवान पर विश्वास करके कि चलो हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, ये इंसान जो है बहुत अच्छा है, अच्छे से बात करता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो चलो हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। बट आगे चल के आपको पता लगा कि ये इंसान आपके लायक नहीं था, ये इंसान आपके रिलेशनशिप के लायक नहीं था, आपके काबिल नहीं था। आपने इस पर विश्वास किया, हालांकि आपकी जो सोल वॉइस थी, जो आपकी इनर वॉइस थी, उसने बार बार आपको अवेयर किया, सचेत किया कि मत करो इससे दोस्ती, लेकिन आपने करा, और आप क्या हुआ उसका रिजल्ट, जो आप आज तक हो सकता है भुगत रहे हों या भुगत रही हों। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपने किसी के साथ भरोसा करके उसके साथ लव मैरिज की हो, आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, आपने उसके साथ शादी की, और उसका अंजाम ये हुआ कि उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, मीन्स वो आपके काबिल नहीं निकला, और आज तक आप उस चीज़ का खामियाजा भुगत रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है उस इंसान से आपके बच्चे हों, और उस इंसान ने आपको छोड़कर दूसरे को भी कह सकते हैं दूसरे के साथ रिलेशनशिप बना ली, या दूसरे से भी चुपचाप से गुपचुप से मैरिज कर ली। तो यहाँ पर आप जो हो अब अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, आप अपने बच्चों को देख रही हैं, वो पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप कहीं पर सेटल हुए, जहाँ पर हो सकता है आपका परिवार हो, मायका हो या ससुराल हो, आप उस जगह पर सेटल हुए अपना शहर छोड़कर, और वहाँ आप इस भरोसे पर गए कि वो लोग आपका साथ देंगे, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बट उन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि हम इनके भरोसे आए, हम इनके भरोसे इस शहर में आए, और हमें इन लोगों ने किनारे कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, साथ साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपने परिवार के लिए, आपने अपनी फैमिली के लिए अपना जीवन जो है दांव पर लगाया हो। दांव पर कैसे लगाया हो? आपने हो सकता है आपने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया हो, आपने शादी नहीं करी हो जहाँ आप करना चाहते हो, और बाद में आपको पता लगा जब आपने पूरा जीवन गुजार दिया, उसके बाद आपको पता लगा कि आपका कोई नहीं है। आपने अपने परिवार वालों के पीछे सब कुछ सेक्रीफाइस किया, बट पता लगा कि वो भी आपके अब नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप करी, चाहे आप मेल हो और मेल से ही करी, या फीमेल हो और फीमेल से ही करी दोस्ती, बट आपकी जो इनर वॉइस थी वो बार बार आपको कह रही थी कि इस इंसान से दोस्ती मत करो, ये लालची है, ये आपका अपना नहीं हो सकता, ये आपको चीट कर सकता है। और आपने जो अपने मन की बात ना मान के उस इंसान से दोस्ती की,
पता पड़ा कि आपका जो पैसा था, आपने जो भी उनको पैसा दिया था उधार, वो वापस नहीं आया। और जब आपने उनसे पैसा मांगा तो वो इंसान ने दोस्ती तोड़ दी और अलग हट गया या हट गई, और आपका जो पैसा था वो डूब गया, जिसका भुगतान हो सकता है आप आज तक भुगत रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम और भी कार्ड लेंगे, कुछ कार्ड और लेंगे एनर्जी ओरेकल से। पहला जो कार्ड आया, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। दूसरा जो कार्ड आया है वो थर्ड चक्रा आर्कएंजल केमूल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द सन। तो यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और उस पर्सन ने अपने आप को बहुत रिच पर्सन बताया और आपके साथ रिलेशनशिप बनाई और पता पड़ा वो कुछ भी नहीं था, और उसने आपके पैसे को यूज़ करा, आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ करा और आपको यूज़ करा, मीन्स आपका टोटली उस इंसान ने बेनिफिट लिया, और बेनिफिट लेकर वो आपको ऐसा करके छोड़ गया, मीन्स आपको एक तरह से बर्बाद करके छोड़ गया, या आपको कह सकते हैं आपको डिप्रेशन में डाल गया या आपको स्ट्रेस में डाल गया। और जो स्ट्रेस, जो कुछ भी उसने करा, उसका स्ट्रेस और उस डिप्रेशन से होकर आप आज तक गुजर रहे हैं। मीन्स आप उस डिप्रेशन, उस स्ट्रेस से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आज तक उन चीज़ों का भुगतान आप भुगत रहे हैं। आप चाहते हो कि नई बिगनिंग करना, बट बार बार वही चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप अपने आप को हील नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये आपके जीवन में आए और आपसे गलतियां हुई, जिनका खामियाजा आपने बहुत कुछ पे करके चुकाया। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर हम गाइडेंस निकालते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या, के लिए गाइडेंस जो है वो क्या आ रही है। तो पहला जो कार्ड आया वो आया है, जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, कभी भी हार मत मानो, हर दिन एक समान नहीं होता, आपको आपकी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में उन्हें 11 या 21 दुर्वा अर्पित करें, ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फल मिलेगा। दूसरा कार्ड आया है हनुमान जी का, विश्वास करें, परिस्थितियां आपको विश्वास करना सिखाना चाहती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय आपको करना है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो अब भगवान साथ देता है। भले ही आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, पर ईश्वर सदैव आपके साथ है। प्रभु के स्नेह को पहचाने और दुखी होना छोड़ दें। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। आने वाला समय और परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुकें, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन करें। उपाय, अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी। तो ये थी गाइडेंस। यहाँ पर मुझे ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर बहुत आया है, ऑरेंज कलर बहुत आया है। हो सकता है आपका
जो रूट चक्रा हो वो इनएक्टिव हो, इम्बैलेंस हो, साथ साथ चक्रल चक्रा भी इम्बैलेंस हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आते हो। साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है और सैटरडे के दिन ब्लैक कैंडल मेन गेट पर आपको जरूर जलानी है 7 बजे के बाद। तो ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। तो ये थी रीडिंग गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव।